नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एयरटेल के साथ मिलकर लॉन्च करता है व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 100% गवर्नमेंट आउंड एंटिटी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर में आता है। फिनक्लुएशन के बारे में बात करें, फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है। ये बिल्कुल याद रखना कि हमारा जो देश है उसमें सारे जो गाँव हैं वो ओडीएफ प्लस डिक्लेयर नहीं है। बिल्कुल। सागर सेतु के बारे में बात करें, रियल टाइम मॉनिटरिंग अप्रूवल्स ट्रांजैक्शन से संबंधित है, नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन से, ठीक है, संबंधित है, बिल्कुल पता होना चाहिए। नई हमारी जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका एम है ट्रिपलिंग करना एक्सपोर्ट को टू $2 ट्रिलियन 2030 तक। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सारा थॉमस जी की डेथ हो जाती है और इनका पहला वर्क होता है जीविथाम उरुनादी, ठीक है। और देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बात करें, रिकॉग्नाइज करता है बिल्कुल 24 इंडियन लैंग्वेज में, जिनमें 22 तो हमारे शेड्यूल में मेंशन है और दो जो भाषाएं हैं राजस्थानी और इंग्लिश है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि 22 ही मिले, यहाँ पे 24 है, राजस्थानी और इंग्लिश। फर्स्ट अवार्ड किया जाता है 1955 में, ठीक है, 1955। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2011 में इंस्टीट्यूट किए जाते हैं और भाषा सम्मान अवार्ड 1996 में, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। लिथियम की बारे में बात करें, उसके जो प्रोड्यूसर हैं बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, चिली और चाइना, ठीक है गाइस। एक देखिए एग्रीमेंट होता है कंप्रीहेंसिव प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का, यूके से संबंधित, बिल्कुल याद रख सकते हैं, इसको लेके यूके चर्चा में आता है। फिनलैंड नाटो का मेंबर बन जाता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट इसी साल 2023 में, ये जो स्कीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री की है और बिल्कुल ये अवेलेबल है बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों जगह पे। पार्शियल विड्रॉल इसके तहत बिल्कुल अलाउड है। इसके तहत ये बिल्कुल है कि डिपॉजिट फैसिलिटी जो है मैक्सिमम बात करें 2 लाख रुपए की लड़की या किसी महिला के नाम पे, ठीक है। टेन्योर 2 साल का रहेगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइज। और मिनिमम के बारे में बात करें 1000 रुपये, ठीक है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज बात करते हैं हम यहाँ पे पटनम साइट केरला में देखने को मिलेगी। पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। बाइसन हिल्स पापी हिल्स रेंज का बिल्कुल पार्ट आंध्र प्रदेश के वहाँ पे। पाशमीना शॉल आप सभी को पता है कि भैया जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड वूल फ्रॉम कश्मीर, इन्हीं बिल्कुल ये बनते हैं। चांगपा के बारे में बात करें, शेड्यूल ट्राइब है और ये पाशमीना जो ये निकाली जाती है ना, जो वूल जो होती है, ठीक है, तो ये ट्राइब के लोग हैं, चांगपा शेड्यूल ट्राइब के लोग जो पाशमीना बकरियों को पालते हैं भैया। लद्दाख तिब्बत के एरिया में ये लोग रहते हैं। इंडिया और रोमानिया के बीच में डिफेंस पैक्ट साइन होता है। भूटान के राजा जिग्मे केशर नागपाल वांगचुक भारत आते हैं। कालाजार की बात करें, खत्म कर देंगे हम 2023 तक। ब्लैक फीवर, डमडम फीवर इसको कहा जाता है, पैरासाइट से बिल्कुल ये फैलता है और सेकंड डेडलिस्ट पैरासाइट डिजीज है। प्यारा भारत कंट्रीब्यूट करता है 11.5% टोटल केस का वर्ल्ड में। अगर हम बात करें, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश हमारे देश में एंडेमिक स्टेट हैं ये इस बीमारी के लिए, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब बात करेंगे, इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हायर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में हम लोग हमारी सरकार बिल्कुल लेके आती है। इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में बात करें, केरला में है और नेचुरल हैबिटेट है, नीलगिरी तार यहाँ पाई जाती है जो कि एक एंडेंजर्ड स्पीसी है और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है, ठीक है गाइज। और यहाँ पे नील कुरुंजी फ्लावर भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवी संजय जसजीत सिंह, ठीक है। और इंडिया चाहता है कि भाई हम 2047 तक $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बन जाएं, ठीक है। देबोनियर दुरानी क्रिकेटर हैं, क्रिकेट से संबंधित है 1960s से, ठीक है, तो ये चर्चा में आए थे। नेक्स्ट देखिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बात करें, 2 डिफेंस कॉरिडोर जो है काफ़ी चर्चित रहते हैं हमारे, ये उत्तर प्रदेश का है और दूसरा तमिलनाडु कॉरिडोर, ठीक है। तो इसके 6 पॉइंट है। यूपी से बिलोंग करते हैं तो भाई 6 के 6 पता होना चाहिए। और तमिलनाडु का एग्जाम देना है तो वहाँ का बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके तहत इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की जाएगी, 20,000 करोड़ की अनुमानित है बिल्कुल 2024-25 के लिए, ठीक है। पीएम डिवाइन के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट स्कीम है, पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन लेके आता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसका आउटले जो है 6600 करोड़ है, ये भी बिल्कुल याद रखना है आपको। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। पीएम स्वनिधि के बारे में बात करें, 2020 में स्कीम आती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, ये भी याद रखना। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को कोलेटरल फ्री लोन अब 10,000 रुपए तक का बिल्कुल ये दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की है, ये थोड़ा
थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे नासा नामकरण करता है एक वोमेन का, पहली जो फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट है लूनार मिशन के लिए, उसको बिल्कुल भेजा जाएगा। फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन जिनका नाम है क्रिस्टाना कोच, नाम याद रखना। स्लाइनेक्स के बारे में बात करें, इंडिया श्रीलंका के बीच में बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट करता है कि भाई इंडिया की ग्रोथ 6.3% होगी और एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि 6.4% होगी, ठीक है। बैंकिंग से संबंधित अगर आप कोई एग्जाम देते हैं तो ये फोरकास्ट जो भी होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करें, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। 1966 में इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। मेनली इसका काम होगा प्रमोट करना सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एशिया और पैसिफिक रीजन में। शेयर होल्डिंग की बात करें, जापान एंड यूएस, चाइना, इंडिया, ठीक है, इनके पास शेयर होल्डर्स है, इसी सीक्वेंस में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इशुजू मोटर्स इंडिया अपॉइंट करता है राजेश मित्तल को प्रेसिडेंट। बैंकिंग से संबंधित हो तो ठीक है, अदरवाइज इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 की बात करें, कर्नाटका पूरी रिपोर्ट को ओवरऑल अगर हम बात करें, कर्नाटका बिल्कुल टॉप करता है। और हमने जब भी यहाँ पे बात की, किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर तेलंगाना नहीं है कर्नाटक है, तो देखिए आपकी बात से बिल्कुल हम सहमत हैं, लेकिन मैंने जो तेलंगाना बोला है था एक न्यूज़ में, वो किसी कंटेक्स्ट में मैंने बोला था, ठीक है, वो मैंने पुलिसिंग से संबंधित में टॉप था वो, ठीक है, तो इसी वजह से। दूसरा देखिए, जो भी ये स्पेशल इसके जो सेगमेंट्स आते हैं उनके बारे में बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे बोलता, मतलब जो भी हम लोग बात करते हैं ध्यान से सुनना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि मोर वुमेन जज हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देन हाई कोर्ट, और बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड और में जो अगर हम बात करें हाई कोर्ट में, यहाँ पे कोई वुमेन जज नहीं है भैया, याद रख सकते हैं, ठीक है। और इस रिपोर्ट को टाटा ट्रस्ट लेके आता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है गाइस। उसके बाद में हम बात करें, गोवा में 70% हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वुमेन जज एट सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये गोवा में है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैरीटाइम डे, 5 अप्रैल को मनाया जाता है। यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं भैया कि ये न्यूयॉर्क में होती है। क्यों? क्योंकि ये 1977 के बाद में अब हुई है, ठीक है। तो इसका टाइटल होता है वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2008 से 28, ठीक है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे, अब देखिए 7 साल हो चुके हैं स्टैंड अप इंडिया जो हमारी स्कीम है, जिसे 5 अप्रैल 2016 को बिल्कुल लॉन्च किया जाता है, ठीक है। पूरे 7 साल हो चुके हैं इसको। इसका मेनली काम है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, एम्पावरमेंट, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जॉब क्रिएशन, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, और इसको अब 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके तहत कहा गया कि SC ST और वुमेन जो है एंटरप्रेन्योर्स जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है, उनको बिल्कुल फैसिलिटी सर्विसेज अवेल होंगी, ठीक है। और इसके तहत जो लोन है अंडर दिस स्कीम आर अवेलेबल ओनली फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे, लद्दाख का जो वुड कार्विंग है उसको GI टैग, तो ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि GI टैग जो है, जो गुड्स होती हैं जिनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्रॉम ए डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी, उनको ये दिया जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, नेचुरल हो, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो, हैंडीक्राफ्ट हो, इंडस्ट्रियल गुड्स हो, ठीक है। और GI ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत बिल्कुल दिया जाता है, और ये जो टैग है 10 साल के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बारे में। ये बिल्कुल याद रखना कि हमारे देश में सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे करके डाटा को याद रखना है। ये कवर करता है 98% ऑफ पॉपुलेशन को और 88% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को करता है। इसका मेनली काम है कि भाई क्लीनर कुकिंग फ्यूल को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। माधवपुर मेला की बात करें, गुजरात के यहाँ पे होता है, और देखिए माधवपुर मेला में अगर हम बात करें तो ये अपना कनेक्शन जो है शो करते हैं, बिल्कुल बताया जाता है मिसमी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश के साथ में, ठीक है। जो भी देखिए इनके बारे में अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हो तो पर्टिकुलर डे का वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी आपको एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है इस हमारे ये जो पूरा करंट अफेयर है इसमें से भी, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट करते हैं पद्म विभूषण और ये सारे अवार्ड। देखिए ये अवार्ड जो है ऐसे याद नहीं रखना, 3-5 ऐसे टोटल का पता होना चाहिए कि कितने दिए गए थे। आई थिंक 106 के आसपास, एक बार चेक करना, ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 500 गीगावाट 2030 तक का हमारा। एक लैटरल फ्लो इम्यूनोएसी जो है ये लैब टेस्ट बिल्कुल कोविड-19 से संबंधित है, ये बिल्कुल याद रखेंगे। द हिंदू में साइंस टेक में ऐसी चीजें आई थी, ठीक है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये केरला में है। BS-2H ये क्या है? न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर है, US का है भैया ये। उसके बाद में हम बात करेंगे इंडिया इलेक्ट होता है यूनाइटेड नेशन का जो स्टैटिस्टिकल कमीशन है उसके लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि हमारे देखिए सबसे खास बात है इंडिया को 53 वोट में से 46 वोट मिले भैया, बढ़िया इज्जत हो रही है आजकल। उसके बाद में दीपाली जावेरी नहीं पूछा जाएगा, इतना खास मुझे नहीं लगता। जोटो फायर स्टेशन के द्वारा ये जो अवार्ड दिया जाता है ये, हाँ डांडिया के बारे में पता हो सबको ही होता है ऑलमोस्ट कि भाई गुजरात
गुजरात का ट्रेडिशनल डांस है। उसके बाद में हाँ ये काम का है, एफडीआई जो है स्पेस सेक्टर में वो अलाउड है 100% इन द एरिया ऑफ सैटेलाइट एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन थ्रू गवर्नमेंट रूट ओनली। बिल्कुल याद रखना, पीआईबी की न्यूज़ थी। और प्यारा भारत जो है वर्ल्ड का 5वां लार्जेस्ट रिजर्व है हमारे यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइज बात करेंगे, देखिए अगर आप बैंकिंग का एग्जाम देते हैं तो ये रेट बिल्कुल पता होना चाहिए कि करंट रेपो रेट क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब क्या है। और इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ जो है 2023-24 के लिए प्रोजेक्ट किया गया 6.5%। सीपीआई इन्फ्लेशन की बात करें 5.2। सिविल सर्विस की अगर आप तैयारी करते हैं तो इन चीज़ों के बारे में बेसिक पता होना चाहिए, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये क्या होता है, ठीक है। देखिए हम जल्दी एक वीडियो लेके आने वाले हैं। अगर आपने आज तक अभी तक मतलब इकोनॉमी अच्छे से नहीं की, डाउट है, डर लगता है, क्योंकि बहुत बच्चों का सवाल होता है ये, तो हम एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना तो ऐसा टारगेट रहेगा कि 6-7 क्वेश्चन कैसे ठीक कर सकते हैं आप लोग इकोनॉमी का सेक्शन, क्या कुछ करके क्या पढ़ सकते हैं आने वाले 15-20 दिन में, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में। 7 अप्रैल को इतना काम का मुझे नहीं लगता। 3rd एडिशन होता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट, वही बात है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसको लेके आया जाता है बिल्कुल। अब देखिए ये वाला हमने डिस्कस किया था कि तेलंगाना ने टॉप किया, तो भैया ये अलग पॉलिसिंग की बात की थी हमने यहाँ पे वुमेन से संबंधित, ठीक है। और कर्नाटका ओनली स्टेट है जो मीट करता है, ठीक है, SC ST OBC कोटा को यहाँ पे, अगर हम बात करें वुमेन पुलिस के बारे में यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसी वाली चीज़ थी। तो बिल्कुल जो भी न्यूज़ होती है ना बिल्कुल ध्यान से पहले सुनना होता है, उसके बाद जो भी कुछ आपको अगर कमेंट करना है तो। नेक्स्ट बात करेंगे भोरक्सा के बारे में। ये मोबाइल ऐप है मेड फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड एल्डरली लोगों के लिए। गुवाहाटी हाईकोर्ट के बारे में बात करें, इसका जुरिस्डिक्शन आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल है। और इसको स्टैब्लिश किया जाता है 1948 में। और फिर क्या होता है 1971 का जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट 1971 होता है, उससे फिर इसका नाम होता है गुवाहाटी हाईकोर्ट। इससे पहले इसका नाम होता है हाईकोर्ट ऑफ आसाम और नागालैंड ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड के बारे में, जिसे DPIIT के द्वारा दिया जाता है। DPIIT जो ये नाम है ना, ये पहले DPIIT नहीं था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन था। 2019 में ये नाम चेंज किया गया, फिर DPIIT बना है, ठीक है। और देखिए ये नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जो है ना, इसमें कैश प्राइज 10 लाख रुपए का दिया जाता है, ठीक है। और अवार्ड 20 कैटेगरी में दिए जाते हैं, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो 7 लिबरेशन डेस्टिनेशन है, जिसे 7 मोक्षपुरी भी कहा जाता है। बिल्कुल नाम पता होना चाहिए। अयोध्या है, मथुरा है, माया है, काशी है, कांची अवंतिका है, द्वारकावती है और पुरी है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ कैनबिस की बात करें तो देखिए हमारे देश में पूरी तरह से इनका जो कल्टीवेशन है वो लीगल नहीं है, ठीक है। इलीगल है, मतलब कंट्रोल्ड कल्टीवेशन गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पे यहाँ पे होता है। बिल्कुल कंट्रोल्ड कल्टीवेशन ही परमिटेड है उरुग्वे, ऑस्ट्रेलिया और US में भी, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए उत्तराखंड पहला स्टेट बना था जिसने इसको लीगलाइज किया था 2017 में, ठीक है। हिमाचल कंसिडरिंग कर रहा है कि भाई हम इसको लीगलाइजिंग करें, इसी वजह से चर्चा में आया था उस टाइम पे। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इनिशिएटिव है सीक्वेंस करने का 10,000 इंडियन ह्यूमन जीनोम को, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। मोधेरा गुजरात में पड़ता है भाई, सन टेम्पल भी याद रखना, ठीक है। फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज है ये इंडिया का। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है फार्मास्यूटिकल कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट का जो है ना उसको ट्रैक करने से संबंधित है। उसके बाद में 15वां फाइनेंस कमीशन बिल्कुल कौन हेड करता है, छोटे एग्जाम SSC बैंकिंग में यही चीज़ें पूछ लेते हैं कि भाई इसको कौन हेड करता है। NK सिंह सबको पता है, पूरा नाम भी पता हो, नंद किशोर सिंह है। और फाइनेंस कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के तहत बिल्कुल इसको प्रेसिडेंट साहब के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 साल या फिर अर्लियर भी, ठीक है, इंटरवल टाइम है ये। 14वां फाइनेंस कमीशन में एक टर्म को यूज किया था जिसका नाम है डेमोग्राफिक चेंज, ठीक है। चेन्नई होस्ट करता है बिल्कुल स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप को। मुर्मू हमारी तीसरी प्रेसिडेंट बनती हैं जिन्होंने सुखोई फाइटर जेट को उड़ाया। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और APJ अब्दुल कलाम साहब इसको बिल्कुल उड़ा चुके हैं। यूरेनियम के बारे में बात करें, नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसका कोई स्टेबल आइसोटोप नहीं है। यूरेनियम 241 चर्चा में आया, बिल्कुल आइसोटोप है ये, एटॉमिक नंबर इसका 92 है, मास नंबर 241 है, ठीक है। SSC वाले में पूछ लेते हैं कि भाई यूरेनियम के बारे में, या ऐसा पूछ लेते हैं भाई ऐसे छोटे जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें, ठीक है। मत्सू आइलैंड के बारे में बात करें, ताइवान कंट्रोल है बिल्कुल, ताइवान स्टेट को भी एक बार मैप में लोकेशन देख लेना। स्पोर्ट बिल्ड पेलिकन के बारे में गाइज, पेलिकन के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए जहाँ पे ये पाई जाती है वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कर्नाटक की अगर हम बात करें, कारांजी लेक है, पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। आयुष्मान स्टेटस इनका कुछ खास मतलब नियर थ्रेटेंड है ये। और दूसरा देखिए ये जो बर्ड है ना, लार्ज इनलैंड और कोस्टल वाटर के यहाँ पे बिल्कुल देखने को भी मिलता है, और लार्ज इनलैंड कोस्टल वाटर बर्ड है ये,
ठीक है। और ये स्पीसी बिल्कुल पाई जाती है इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया, श्रीलंका और कंबोडिया में भी, ये भी पता होना चाहिए। और प्यारा भारत है, 75 रामसर साइट हमारी हो चुकी हैं, 14 तमिलनाडु में है, यही बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु की रामसर साइट को याद रखना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल होगा, लेकिन थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। कारिकिली बर्ड सेंचुरी है जैसे, है ना, पिच्चावरम मैंग्रोव हैं। उसके बाद में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कवच होती है हमारी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, अंडमान निकोबार के यहाँ पे बिल्कुल इसको करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइज बात करेंगे बोवनापाली बायोगैस प्लांट, पूछा जा सकता है हैदराबाद के यहाँ पे, क्योंकि तेलंगाना चर्चा में आया था। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे वेजिटेबल वेस्ट जो है उससे जनरेट करी जाती है। बांदीपुर और मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें, बांदीपुर कर्नाटक में है, मुद्दुमलाई तमिलनाडु में है, ठीक है। अब देखिए जो ये है बांदीपुर, ये ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल के वहाँ पे है, और ये पार्ट है मैसूर एलिफेंट रिजर्व का। डेंडली अंसी टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में ही है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे, इंडिया है जो ओनली 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया है, और हमारे पास 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए, ठीक है। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में दूसरा हम बात करें तो बिल्कुल ये जो है ट्राई जंक्शन पे है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के वहीं पे, और 8% बर्ड स्पीसीज जो हमारे देश में पाई जाती हैं बिल्कुल यहाँ पे रिकॉर्डेड है उसका, ठीक है, पता होना चाहिए। एलिफेंट ग्रास भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। होती इंसर्जेंसी के बारे में बात करें, यमन से संबंधित है, बिल्कुल पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राधाकृष्ण राव, इनको अवार्ड किया जाता है 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, इंडियन अमेरिकन है बिल्कुल, ठीक है। आर्टिकल 371F के बारे में बात करें, बिल्कुल सिक्किम से संबंधित है। वन विहार नेशनल पार्क के बारे में गाइज बात करें, भोपाल के यहाँ पे बिल्कुल है। टाइगर सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, काउंट किया जाता है एवरी 4 ईयर में, ठीक है। और इंडिया हैज एटलीस्ट 3167 टाइगर, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइगर के बारे में बात करें, इंडिया में वो इंक्रीज हुए हैं 200 इन द पास्ट 4 साल में, ठीक है। टाइगर पॉपुलेशन ग्रो हुई है शिवालिक हिल्स में, गैंगटिक फ्लड प्लेन्स में, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और सुंदरबन के यहाँ पे, लेकिन डिक्लाइन हुई है वेस्टर्न घाट में, ये भी पता होना चाहिए। 1973 का हमारा प्रोजेक्ट टाइगर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 1000 बार मैं बोल चुका हूँ, हर वीडियो में ऑलमोस्ट होता है जब ये चर्चा में आता है, तो पता होना चाहिए, ठीक है। शुरुआत में हमारे पास 9 रिजर्व थे जो 18,278 स्क्वायर किलोमीटर को कवर करते थे। अब हमारे पास 53 रिजर्व हैं जो कवर करते हैं 75,796 स्क्वायर किलोमीटर्स को, ठीक है, विच इज़ रफली 2.3% ऑफ इंडिया का लैंड एरिया। ये याद रख सकते हो कि भाई 2.3% है इंडिया का लैंड एरिया, ऐसा डाटा कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज नहीं पूछा जाएगा भाई, ये ब्रिज है ना, इतना कुछ काम का नहीं था। वैसे तो डेली के वीडियो में हमारा कवर था जिस दिन ये डिस्कस किया गया था कि कल्चरल रिलेशन जो हमारे पड़ोसी देश है ना उनसे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ फ्रेंडशिप ब्रिज ऐसा क्रिएट करेंगे, 5-6 लोग ऐसे मतलब अपॉइंट कर देंगे जिनको सारी भाषाएं आएंगी उन देशों से संबंधित, वो लोग एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिशमेंट करेंगे, और इस यहाँ पे कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे राजस्थान की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, हमें कोई लेना देना नहीं है अगर आप राजस्थान से बिलोंग नहीं करते हो तो। राजस्थान से बिलोंग करते हो तो भाई आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि कौन सी डेट को इसको लॉन्च किया जाता है या फिर इसको लेके आया जाता है, ठीक है। एक्सरसाइज कोप इंडिया के बारे में बात करें, वही सीधी बात, नो बकवास, इंडिया और यूएस के बीच में है। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2021-22 के बारे में बात करें, इसको डेवलप किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में ये आती है, और ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी को स्टैब्लिश किया जाता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत इसको बनाया जाता है, ठीक है। फ्रंट रनर कौन है अचीवर कैटेगरी, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ पूछा जाए, लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है, ठीक है गाइस। जेड मोरा टनल के बारे में बात करें, 6.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द सोनामार्ग टूरिस्ट टाउन को मिल जाएगी, ठीक है, इसके तहत। उसके बाद में देखिए होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। फिनलैंड बिल्कुल बन चुका है, 31वां देश बना है, ये बिल्कुल याद रख सकते हैं, नाटो को ज्वाइन करने वाला। पासी की भी लाइन भी इन्हीं से संबंधित है, ये याद रख सकते हैं। जोजिला टनल काफ़ी चर्चा में है, ठीक है, मतलब रहती है ऑलमोस्ट, हमारे जो मंत्री साहब जब भी जाते हैं उधर तो इस टनल को जरूर देख के आते हैं। तो भाई इसकी जो लेंथ कितनी लंबी है, लॉन्ग है, ये 13.14 किलोमीटर है, ये बिल्कुल याद रखना है, 13.14, ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। दूसरा हम बात करेंगे 6 नेशनल पार्टी हमारे देश में अब बिल्कुल हो चुकी हैं, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर पहले तो 6-7 थी, अब भी 6-7 ही हैं, भाई 6 हैं अब फिलहाल, ठीक है। बीजेपी है, कांग्रेस है, एनपीपी है, सीपीआईएम है, बीएसपी है और आम आदमी पार्टी जो कि अब खास पार्टी बन चुकी है, ठीक है। रिमूवल कौन सी पार्टी हो चुकी है नेशनल पार्टी के स्टेटस से जिनको हटा दिया गया, एनसीपी है, सीपीआई है और तृणमूल है, ठीक है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे देश में 1952 में होते हैं, जब हमारे देश में 14 नेशनल पार्टी होती हैं, बिल्कुल याद रख सकते हैं। नेशनल पार्टी अगर किसी पार्टी को बनना है तो वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए 4 या उससे ज़्यादा स्टेट में, या फिर उनको 6% टोटल वैलिड वोट का एटलीस्ट 4 स्टेट्स में मिला हुआ होना चाहिए, एंड पार्टी हैज एटलीस्ट 4 MP इन द लास्ट लोकसभा पोल्स में, ठीक है। या फिर एटलीस्ट 2% जो है टोटल सीट का लोकसभा की एटलीस्ट 3 स्टेट से उनको जीत हासिल हुई होनी चाहिए, ठीक है गाइज।
नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, इंडिया होस्ट करता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का यंग ऑथर कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में। कोई इतना काम का नहीं है, लेकिन भाई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काम का है कि एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2001 में बिल्कुल इसको फाउंड किया जाता है। करंटली इसके 8 मेंबर हैं, जिसमें प्यारा भारत भी इसका मेंबर है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया। और इसकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें चाइनीज और रशियन है। हेडक्वार्टर जैसा इसका नाम है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई में बिल्कुल भी नहीं है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। और एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेट्स जो है इसी से संबंधित है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल स्कोप एंड पॉपुलेशन में बिल्कुल है। इंडिया और पाक इसको ज्वाइन करते हैं 2017 में। ठीक है, इंडिया का टारगेट है ग्रो करना कि भाई 5.9%। ठीक है, दिस फिस्कल मतलब प्यारे भारत का ये हो सकता है। ये किसने कहा? इंडिया का टारगेट तो ऐसा नहीं होता कभी भी। टारगेट तो देखिए हमेशा रहता है कि भाई जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हम लोग कर लें, है ना। ग्रोथ अच्छी बात है, वो तो हमारी इकोनॉमी के लिए। लेकिन IMF ने ऐसा प्रेडिक्ट कहा है भैया। बैंकिंग से संबंधित है, नोट डाउन कर लेना, स्पेशल पूछे जाने की संभावना। आरी कॉम्पन मिशन के बारे में बात करें, वाइल्ड एंड डिफेंस से संबंधित है, केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, इतना कुछ खास इसमें नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यूरी गागरिन। कोई काम का नहीं है यार, फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस, है ना, बहुत बार चर्चा में हो चुका है। अल नीनो के बारे में बात करें भाई, ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ लेना, वार्म ओशियन सरफेस वाटर हो जाता है ऑफ कोस्ट ऑफ इक्वाडोर और पेरू के, वहाँ पे मैप में एक बार इनको भी अच्छे से देख लेना। सिटी यूनियन बैंक के बारे में बात करें, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बैंकिंग से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा करंट अफेयर। उसके बाद में बात करेंगे गाइज हम सोलर पावर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम फंडेड बाई, ठीक है, फंडेड बाई इंडिया एक्जिम बैंक इन युगांडा। बैंक का नाम भी पता होना चाहिए, कौन से देश में किया गया है फंड, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद में एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 के बारे में बात करें, पहले कर चुके हैं इंडिया US के बीच में। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, इनको मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला है। ठीक है, किसी भी ऐसे कंपनी जो भी हमारी ये PSU होती हैं, अगर उनको मिनी रत्ना स्टेटस 1 का मिलता है यहाँ पे स्टेटस, तो कैसे क्यों मतलब क्या शर्त होती है उसके लिए? देखिए, ये उन CP जो हमारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज होती हैं, जिनका प्रॉफिट जो है लास्ट 3 साल में कंटिन्यू मतलब हो प्रॉफिट, और प्री टैक्स प्रॉफिट 30 करोड़ या उससे ज़्यादा हो इन एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 ईयर एंड हैव ए पॉजिटिव नेट वर्थ हो, उनको बिल्कुल मिल जाए। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आते हैं। 2011 में इनको सेटअप किया जाता है। हमारे देश में अभी के लिए मिनी रत्ना कैटेगरी की बात करें इतने हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन सी, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, IRCTC है, गोवा शिपयार्ड है, मझगांव डक शिप बिल्डर्स हैं, ठीक है, BSNL हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, और ये जो है ना सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ओनली CPSU है जो डेडिकेटेड है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से संबंधित है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 1 वीक 1 लैब कैंपेन, ये देखिए देहरादून बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है, वो इसको बिल्कुल लेके आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 125 फीट का जो स्टैट्यू है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का अनवील्ड किया जाता है हैदराबाद के यहाँ पे। बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में बात करें, देखिए ये एक ऐसा फिनोमिना होता है जब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, जिनको डाइनोफ्लैजेलेट्स कहा जाता है, वो डिस्टर्बेंस की वजह से जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उस फिनोमिना को ये कहा जाता है। डब्बा ट्रेडिंग की बात करें, एक तरह से ये गैम्बलिंग तरह का ही होता है, मतलब इनफॉर्मल ट्रेडिंग होती है। ठीक है, आउटसाइड द परव्यू ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ठीक है। उसके बाद में बात करें तो देखिए इंडिया साइन करता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कहता है कि भैया हम लोग 10,000 टन गेहूं भेजेंगे अफगानिस्तान के लिए। ठीक है, अपने देश के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में ये फेमस न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, तो ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल याद रखना है। विशु केरला का है, रोंगाली बिहू असम का है ना, नाबा वर्षा बंगाली है, तो ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे HPCL का LPG बोटलिंग प्लांट गोलपारा आसाम के यहाँ पे आता है, जिससे कि हेल्प होगी आसाम, त्रिपुरा और मेघालय को। एक्सरसाइज ओरियन के बारे में बात करें, फ्रांस के यहाँ पे होती है, मल्टीलैटरल है, हमारी भी एयरफोर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जाएगी। हेल्प के बारे में गाइज बात करें तो देखिए उत्तराखंड की सरकार इसको लेके आती है। ठीक है, ये किससे संबंधित होता है? एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए पूरा एब्रिविएशन बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। क्या पता पूछा जा सकता है कि यहाँ पे E का मतलब क्या है, या फिर H का मीन्स फॉर व्हाट, है ना, ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। इससे क्या होगा भाई, सीधी बात है, जो हमारे एनिमल है ना, उनको डिजीज हो जाती हैं, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज हो जाती हैं, तो उनसे उनको बचाने के लिए है ये। ठीक है, खेलो इंडिया 10 का दम, पूरे देश में ये बिल्कुल इवेंट होता है।
ठीक है। और इसको हर देश में मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें ना कि कौन क्या इंप्लीमेंट करता है, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको किया जाता है। और मध्य प्रदेश हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट थे इस बार, ठीक है, इस इवेंट में, तो बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट को मिलता है फर्स्ट एम्स मिलता है नॉर्थ ईस्ट को, जगह का नाम पता होना चाहिए, चांगसारी है, गुवाहाटी के पास में बिल्कुल है। और देखिए सारू सजाई जो है स्टेडियम गुवाहाटी का है, बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस का यहाँ पे एस्टेब्लिश होता है। हमारे चारों धाम बिल्कुल पता होना चाहिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक है गाइज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएंगी जो हेल्थ केयर से संबंधित है, ड्रोन्स या फिर फ्लाइट के जरिए, मतलब हमें मतलब नहीं है कि भाई क्या कुछ है, लेकिन ये पता होना चाहिए हमारे चार धाम कौन से हैं। और ये चारों ही 10,000 फीट हाई पिलग्रिमेज साइट हैं, बिल्कुल गढ़वाल हिमालय के वहाँ पे, ठीक है। जीवहाला लोन स्कीम के बारे में बात करें, महाराष्ट्र की येरवडा जो जेल है उसमें जो बंद हैं कैदी जो हैं उनको लाइफ टर्म इनमेट्स जो है ना वहाँ पे उनको दिया जाएगा 50,000 विल बी गिवन एट 7% रेट के साथ में, ठीक है गाइस। कैदियों के भी अब फायदा होगा, थोड़ा उनकी भी हेल्प होनी चाहिए यार, हर कोई कैदी है ना जानबूझ के कैद में नहीं जाता है, कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट होती है तभी वहाँ जाता है, ठीक है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, कमेंट में करके बोलोगे। अम्बेडकर सर्किट के बारे में बात करें, पंचतीर्थ जिसे बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल नाम पता होना चाहिए, जगह का पता होना चाहिए। जन्म भूमि महो एमपी, शिक्षा भूमि लंदन यूके से पढ़ाई करके आए भाई साहब। और दीक्षा भूमि के बारे में बात करें, नागपुर महाराष्ट्र, चैत्या भूमि मुंबई और महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली के यहाँ पे। छबार पोर्ट को मैप में देख लेना एक बार, ठीक है। उसके बाद में निशार के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बिल्कुल पता होना चाहिए। इसरो और नासा मिलकर बिल्कुल ज्वाइंटली इसको करेंगे। और ये क्या करेगा निशार के तहत, हम लोग मैप करेंगे मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन जो रीजन है हिमालय के उसको। और देखिए हमारा जो हिमालयन रीजन है ना उसका जो लार्ज सेक्शन है वो हमारा फॉल करता है जोन 5 में, बहुत डेंजरस, ठीक है गाइज। और देखिए ये जो निसार मिशन है ना इसके तहत इसरो है ना थोड़ा सा 1/10 ही हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और इसके ऊपर जो खर्चा है $900 मिलियन का, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखना, ठीक है। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है 5वीं पोजीशन है हमारी, $584.755 बिलियन। इससे पहले बात करें तो पहली पोजीशन चाइना की, फिर जापान आता है, स्विट्जरलैंड आता है, रशिया आता है, उसके बाद प्यारा भारत आता है। नुमलीगढ़ रिफाइनरी है, ये आसाम में बिल्कुल है। सत्तुवां फेस्टिवल, सत्तू वाला फेस्टिवल भैया, बिहार, यूपी, झारखंड और एमपी यहाँ पे बिल्कुल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड बैंक फंडेड एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ, ये देखिए वैसे ही है कि भाई बेटर एनिमल की हेल्थ हो, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होती है कंप्रेस्ड बायोगैस से संबंधित नई दिल्ली में, कोई इतना काम का मुझे नहीं लगता ये है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैंसिल करता है ओसीआई स्टेटस एक्टर चेतन कुमार का, कोई काम का नहीं है, ठीक है। आपका ओसीआई स्टेटस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, बहुत बार हमने डिस्कस किया है। युआन वांग 5 के बारे में बात करें, चाइनीज रिसर्च वेसल है। कोको आइलैंड जो है म्यांमार का है, मैप में देखना चाहो तो मोस्ट वेलकम। रुद्रा मेडिटेशन केव केदारनाथ के यहाँ पे है। खार्तून जो है बिल्कुल ये डिस्प्यूटेड जो भी रीजन होते हैं ना जो चर्चा में होते हैं भैया पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, सूडान में है ये, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे गाइज बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे न्यू जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। देखिए H1N1 काफ़ी चर्चा में रहता है तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ इतना नहीं, ठीक है। न्यू जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बात करें, बिल्कुल कोलैबोरेशन बिटवीन नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है, बिल्कुल। और इसका जो सक्सेसर है हबल स्पेस, बिल्कुल ये सक्सेसर किसका, हबल स्पेस टेलीस्कोप, ये याद रखना है। और ये क्या यूज, इंफ्रारेड लाइट को, ठीक है। थ्रोम्बोसिस ब्लड क्लॉट से संबंधित है। ग्राफीन के बारे में बात करें ना गाइस तो थोड़ा सा ग्राफीन के बारे में बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे इंडिया का फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल के यहाँ पे है, केरला में है बिल्कुल। और ग्राफीन जो है 200 टाइम स्ट्रॉन्गर है स्टील से, ये भी पता होना चाहिए बिल्कुल। ग्राफीन थिनेस्ट है, मोस्ट इलेक्ट्रिकली और थर्मली, ठीक है, कंडक्टिव मटेरियल वर्ल्ड का, ये भी पता होना चाहिए। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट है, 1 एटम थिक लेयर ऑफ कार्बन एटम्स है और ये अरेंज होती है हेक्सागोनल लैटिस में, ये पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो बिल्कुल अलाउ करती है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ लाइफ डॉग एंड राखी बट नॉट राखी गिफ्ट्स, ये भी याद रखना। हमारी आर्मी है वो सोच रही है कि भाई हम बैली ब्रिज बनाएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के वहाँ पे राइनो को प्रोटेक्ट करने से संबंधित। G7 मिनिस्टर्स का एक छोटा सा ये लोग कमिट करते हैं कि भाई कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी बाई 2035 तक, और G7 समिट हिरोशिमा में होगी मई में, ये भी याद रख सकते हैं, आने वाली है, मतलब होने वाली है, ठीक है। G7 के बारे में बात करें तो देखिए बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए G7 के बारे में, जैसे कि नो फॉर्मल क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप, के लिए कोई फॉर्मल नहीं है क्राइटेरिया। इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1975 में फॉर्ड किया जाता है। FATF ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एस्टैब्लिश बाय G7 ग्रुपिंग
1989, ये भी याद रख सकते हैं। ऑल G7 कंट्री हैं वो बिल्कुल पार्ट है G20 का। कौन कौन से हैं G7 में? फ्रांस आता है, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, कनाडा, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है गाइज। दूसरा हम बात करेंगे ऑल किलाउथू 3, ये क्या है? देखो भैया ये जो है ना, ये फिनलैंड का नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर है बिल्कुल, और लार्जेस्ट है यूरोप का, ठीक है। एससीओ मिलेट फूड फेस्टिवल मुंबई ताज पैलेस, कोई काम का नहीं है भैया, इतना ही। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए युवा पोर्टल के बारे में, ठीक है। तो युवा पोर्टल बिल्कुल भाई पोटेंशियल जो है यंग स्टार्टअप से संबंधित है ये। और एस्ट्रोनॉमी लैब है हरियाणा के करनाल के, यहाँ पे हरियाणा का कोई एग्जाम देना चाहते हो तो भाई आपके यहाँ कोई इंस्टीट्यूट हो, ऐसा कोई लैब होती है तो पता होना चाहिए, जो चर्चा में हो तो विशेषकर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया टारगेट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ गैस इन एनर्जी मिक्स अप टू 15% इन 2030 टू मेक इंडिया ए गैस बेस्ड इकोनॉमी बनाने के लिए। प्रेजेंटली हम बात करें, हम लोग इंपोर्ट करते हैं अराउंड 50% आवर रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल गैस को हम इंपोर्ट करते हैं, और हमारा टारगेट है एक दूसरा भी 5000 कमर्शियल प्लांट को, ठीक है, प्लांट्स करने का 2024-25, ठीक है। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट दिल्ली के यहाँ पे होती है। सोवा इवेंट G20 प्रेजेंट हमारी जो प्रेसिडेंसी है उसके अंडर में वाराणसी के यहाँ पे होता है, ये याद रखना है। पहला हुआ, 50वां हुआ, 100वां। तो रिसेंट जो होता है वो ऐसा नहीं है कि 89 वाला पूछ लेंगे, लेकिन पूछा भी जा सकता है, लेकिन 100 थोड़ा ऐसा है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद में बात करें, एप्पल का जो फर्स्ट स्टोर है इंडिया में मुंबई में हो चुका है, ठीक है। दूसरा नई दिल्ली में हो चुका है, और एप्पल के जो CEO हैं वो टिम कुक हैं, ठीक है। WTO पैनल है वो रूल्स अगेंस्ट इंडिया, ठीक है, IT प्रोडक्ट और इंपोर्ट ड्यूटी से संबंधित केस हमारा यहाँ पे फंसा हुआ है। रोस्टोम के बारे में बात करें, रशिया की एटॉमिक कंपनी है बिल्कुल। भीतरकनिका मैंग्रोव सेंचुरी जो है ओडिशा के यहाँ पे है। मैंग्रोव पीटा बर्ड्स के बारे में बात करें, ये नियर थ्रेटन्ड हैं, ठीक है, 179 काउंट किए गए। इंटरनेशनल डे फॉर मोन्यूमेंट 18 अप्रैल को बिल्कुल। और मालियाना मस्कर के बारे में बात करें, मेरठ यूपी से संबंधित है बिल्कुल, मई 1987 के आसपास में ये होता है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए वर्ल्ड हेरिटेज डे बिल्कुल 18 अप्रैल को बिल्कुल होता है ये, और इस बार का थीम होता है हेरिटेज चेंजेस, ठीक है। मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से संबंधित है, ठीक है। इसका मेनली काम है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के लोगों को एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी के लिए मजबूती प्रदान मिले, सीधी बात, ठीक है। PM मित्रा पार्क जो है लखनऊ और हरदोई, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, कोई एग्जाम देने वाले हैं तो पता होना चाहिए कि आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ पे क्या होने वाला है। फर्स्ट पार्क तमिलनाडु के विरुद्धनगर, ठीक है गाइज, ये पता होना चाहिए। उसके बाद उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन साइक्लोट्रॉन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन वेव्स को, ए फॉर्म ऑफ प्लाज्मा वेव इन इंडियन अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री। अब देखिए इससे है ना, हमें ज़्यादा कुछ इतना नहीं अगर पता है कोई बात नहीं, लेकिन अंटार्कटिक स्टेशन हमारे कौन कौन से हैं, जैसे भारती है, दक्षिण गंगोत्री था वो डिकमीशन हो चुका 1990 में, और एक मैत्री, ठीक है, मैत्री है, ठीक है। आर्कटिक स्टेशन के बारे में बात करें तो ये हिमाद्री हमारा है, ठीक है। मोर देन 99% ऑफ मैटर इन द विजिबल यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे संगठन से समृद्धि के बारे में गाइज, भाई दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत बिल्कुल ये है। इसका मेनली काम है मोबिलाइज करना 10 करोड़ रूरल वुमेन जो है इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। शिवा राजू जो है एलिफेंट को है एक, उसको टाइटल दिया गया, कोई काम का आपका इतना है नहीं, मुझे नहीं लगता इतना काम का। टेलियोस 2 है, बिल्कुल काम का है। सिंगापुर का अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। इंडिया रशिया के बीच में एक कॉपरेशन एग्रीमेंट होता है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्निकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन, इंडिया और रशिया के बीच में होता है। तो ये थोड़ा सा आपको बिल्कुल याद रखना है गाइज। आर्टिकल 371 की बात करें, नागालैंड के से संबंधित है। स्टॉकहोम एग्रीमेंट की बात करें, पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट इन यमन 2018, ये भी याद रखना कि भाई ये यमन से संबंधित है, ठीक है। स्टॉकहोम वही स्टॉकहोम नहीं है जो एक एनवायरमेंट वाला स्टॉकहोम है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, इंडिया का जो फिनिश स्टील प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है भाई, ओवर 6%, और ग्लोबल जो स्टील प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है 4.2% 2022 वाले साल के लिए। प्यारा भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में अगर हम बात करें, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन 142.86 करोड़ मिडल ऑफ 2023 बिल्कुल पहुंच जाएगी। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा लेके आई जाती है, जो कि एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट के यहाँ पे है। इंडिया हैज़ द सेकंड हाईएस्ट टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ 2, ये बिल्कुल याद रख सकते हैं। साउथ अफ्रीका हैज़ 2.3 टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। दूसरी बात गाइज आपको बिल्कुल देखिए, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट डाटा आता है हम लोग उसका जो है अपना जो टेलीग्राम चैनल है द हिंदू PIB नोट्स वहाँ पे पोस्ट करते हैं, और देखिए हमारी जो PDF होती है पूरे
महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और दूसरा देखिए हमने है ना स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री 90 मिनट में पढ़ाई है, एड फ्री वीडियो है और 9 पेज के नोट्स हैं, वो भी टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अवेलेबल है, अपलोड है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। YZ-B इसके बारे में अगर हम बात करें ना गाइस, तो देखिए इतना कुछ खास नहीं है। रॉकी अर्थ साइड एक्सो प्लेनेट है, ये बिल्कुल याद कर रख सकते हैं आप, ठीक है। 12 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ, इतना दूर है ये। नॉर्थ कोरिया की बात करें, इन्होंने भाई स्पाइस सैटेलाइट बना लिया है, कोई इतना काम का नहीं है। पैट्रियोट के बारे में बात करें, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये, ठीक है, यूएस के द्वारा, ये याद रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे, देखिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो है वो रिसीव करता है प्रधानमंत्री का अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022 के लिए। इनोवेशन सेंट्रल में इसको ये अवार्ड दिया जाता है, इतना काम का नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कोर्स वेब एप्लीकेशन के बारे में बात करें, फूड सेफ्टी एंड कंप्लायंस सिस्टम, बिल्कुल ये, ठीक है, FSSAI के द्वारा आता है और ये अवेलेबल होगा रीजनल लैंग्वेज में भी अब ये एप्लीकेशन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन इंडिया, ठीक, एविएशन समिट नई दिल्ली के यहाँ पे होता है। एक्सरसाइज, ये मुझे नहीं लगता इतनी काम की एक्सरसाइज है, ठीक है, मल्टीलेटरल है, ऐसा कुछ है भी नहीं कि इंडिया की स्पेशल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 100 फूड स्ट्रीट इन 100 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री करेगा ऐसा, बिल्कुल मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री जो हमारी मिनिस्ट्री है हाउसिंग और अर्बन अफेयर के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देने वाले हैं। इसका मेनली काम होगा हेल्दी, जो हेल्थ से संबंधित जो है भाई खाने की जो है हेल्दी प्रैक्टिस उनको प्रमोट करना है, ठीक है। स्टारशिप के बारे में बात करें, हाँ ये काम की है, वनडे एग्जाम के लिए बिल्कुल पता होना चाहिए। मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ड है स्पेसएक्स के द्वारा, बोका चिका, ठीक है, टेक्सास के यहाँ पे ये पड़ता है, यहाँ से इसको बिल्कुल किया गया, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड के बारे में बात करें, इतना काम का तो नहीं है, लेकिन हीट के वेव की वजह से चर्चा में आया था भाई, बहुत सारे मतलब कुछ 10-12 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी। सेक्शन 377 IPC का ये डीक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी से संबंधित है। एक्सरेज के बारे में बात करें, ये कैपेबल है ट्रैवलिंग इन वैक्यूम के लिए भी। एक फॉर्म है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, used to capture human skeleton defects that travel in straight line and don't carry an electric charge। ये याद रखना कि ये कैरी नहीं करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। ओलिव रिडली टर्टल के बारे में गाइज बात करें तो कोई नई न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि भाई कहाँ पे क्या है, स्मॉलेस्ट हैं, प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल हैं ये, है ना। ऑपरेशन ओलिवा है कोस्ट गार्ड के द्वारा, ओडिशा का गहीर मीठा मरीन सेंचुरी, यहाँ पे ये बिल्कुल पाए जाते हैं। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो इस इंडेक्स को कौन लेके आता है, वर्ल्ड बैंक लेके आता है। इंडिया की रैंक 38 आती है, 38वां रैंक आता है बिल्कुल आउट ऑफ 139 में, और 2018 में हमारा 44वां रैंक आया था, ठीक है, 44th है। इसके बाद में 2018 के बाद में कोविड की वजह से ये रैंकिंग नहीं रिलीज होती है, नहीं आता है ये इंडेक्स, तो अब आया है तो पता होना चाहिए इंडिया की रैंक कितनी है, ठीक है। 2014 में कितनी है, अब कितनी है, कितना क्या हमने क्लाइंब किया है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। और ये कब से कब तक कितना आता था, एवरी 2 ईयर्स जैसे ही आता था, 2010 से 2018 के बीच में आया, उसके बाद में बीमारी की वजह से भाई इसको ब्रेक लग गया था, ठीक है। और इस बार फर्स्ट टाइम जो ये मेजर है स्पीड ऑफ ट्रेड, इसको भी इंट्रोड्यूस इसमें किया गया था, ठीक है। 5 साल हो गए हैं, 5 ईयर, खेलो इंडिया को 5 साल पूरे हो गए हैं भैया, बिल्कुल पता होना चाहिए कि 5वां जो एडिशन है इसका मध्य प्रदेश के द्वारा होस्टेड है, ठीक है गाइस। कहाँ पे होगा, तात्या टोपे नगर स्टेडियम के यहाँ पे, बिल्कुल 5वां एडिशन, 5 साल पूरे हो गए हैं। तो एनुअल इसके तहत पता है क्या होता है, इसके तहत एनुअल 5 लाख पर एनम फॉर 8 साल के लिए पैसा दिया जाता है भाई। अगर आप यहाँ पे आज बढ़िया कुछ परफॉर्मेंस करेंगे मिलेगा आपको गोल्ड वोल्ड, तो इसके तहत, ठीक है। फर्स्ट टाइम वाटर स्पोर्ट जो है कायाकिंग, कैनोइंग, ये सब इनको ऐड किया गया था यार, थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि ये वाटर स्पोर्ट से संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट एडिशन जो है दिल्ली, याद नहीं रखोगे ना, थोड़ा सा ध्यान रखना बस, क्योंकि नाम ही ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें वैसे ही एंशिएंट मिडवल की परेशान करती रहती है। हम खुद तैयारी करते थे उस टाइम, खुद परेशान हुआ करते थे, लेकिन ऐसे ही चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, कोई यहाँ पे हम PhD करने नहीं आए हैं, ठीक है गाइज। और फर्स्ट एडिशन दिल्ली में 2018 में होता है, जैसे हरियाणा उस टाइम पे 38 गोल्ड जीतता है, ठीक है। तो अगर हरियाणा से हो तो बिल्कुल पता होना चाहिए, दूसरे स्टेट से हो तो भाई अपने स्टेट की परफॉर्मेंस बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और खेलो इंडिया जो स्कीम है ये बेस्ड ऑन है गुजराती खेल महाकुंभ मॉडल के ऊपर। अर्थ डे 22 अप्रैल को बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल पंचायती राज डे, 24 अप्रैल को बिल्कुल मनाया जाता है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत ये सिस्टम बिल्कुल आता है। 30 साल पूरे हो गए, काम का बनता है बिल्कुल। समावेशी विकास इसी से संबंधित। ई ग्राम स्वराज एंड GM पोर्टल है फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट एट पंचायत लेवल से संबंधित है, ठीक है। हक्की पिक्की के बारे में बात करें, ये बर्ड कैचर हैं भैया, ट्राइबल कम्युनिटी है कर्नाटक की, ये चर्चा में आई तो पता होना चाहिए। ड्रग फ्री हम प्यारे भारत को बना देंगे भाई 2047 तक, ठीक है। और एक पुस्कारालू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय तेलुगुज इन वाराणसी, यूपी के यहाँ पे आके भाई इन लोगों ने ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। एंशिएंट पोर्ट टाउन है, ये देख लेना एक बार थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा याद होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पोलर आइस सीट जो है वो मेल्ट हो रही है बिल्कुल। पास्ट अगर डिकेड की बात करें 2019 जो है वर्स्ट ईयर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड हमने टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था।
कितना क्या एरिया हमारा आइस जो है लॉस्ट हुई है 1992 से 2020 के बीच में। एलिफेंट सील के बारे में बात करें गाइस तो बिल्कुल पता होना चाहिए ये क्या है, ये मरीन मैमल है, ठीक है। सेराडो के बारे में बात करें गाइस तो देखिए इको रीजन है ट्रॉपिकल सवाना का, ठीक है, कवर करता है बिल्कुल ब्राजील, बोलिविया और पैराग्वे को। नेक्स्ट हम यहाँ पे गाइस बात करेंगे, देखिए नेशन का फर्स्ट वाटर मेट्रो कोच्चि के यहाँ पे आता है देश का। इंटरनेशनल सीड डे 26 अप्रैल को मनाया जाता है। महानदी रिवर के बारे में बात करें, थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है आफ्टर गोदावरी और कृष्णा के बाद में, और लार्जेस्ट रिवर है ओडिशा स्टेट की। कैचमेंट एरिया छत्तीसगढ़, एमपी, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र को बिल्कुल कैचमेंट एरिया इसका कवर करता है। मेजर ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। सियोनाद, हसदो है, मांध है, ईबी है, औंग है, तेल है, जोंक है, ये पता होना चाहिए। हीराकुंड डैम जो है लॉन्गेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भी इसी के ऊपर है। प्रोटेक्टेड एरिया जो है हमारे देश में, ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। और हमारे देश में अभी के लिए बात करें 5.28% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया है हमारे देश में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए फर्स्ट एवर सेंसस वाटर बॉडी का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको लेके आती है अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इरिगेशन सेंसस के तहत, ठीक है। इसमें नेचुरल मैनमेड लाइक पॉन्ड्स, टैंक्स ये सब शामिल होते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें वाटर बॉडी की, वेस्ट बंगाल यहाँ पे है, ठीक है। ये थोड़ा डाटा बिल्कुल देख सकते हैं कि भाई हमारे देश में ना प्राइवेट जो एंटिटी हैं उनको मतलब उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है, वाटर बॉडी के ऊपर कब्जा ज़्यादा है, प्राइवेट का सरकारी का कम है। और सरकारी में अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा जो है ऑन्ड है पंचायत के द्वारा, ठीक है। 78% जो है वाटर बॉडी वो मैन मेड है, ये भी याद रख सकते हैं। दूसरा हम बात करें इंडिया की फर्स्ट क्लोन्ड काऊ जिसका नाम गंगा है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा के यहाँ पे है। ऑपरेशन कावेरी के बारे में बात करें, हमारे देश के लोग सूडान में फंसे हुए हैं, उनको निकालने से संबंधित ये ऑपरेशन है। संग्राम सागर लेक के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के यहाँ पे है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी बिल्कुल सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है हमारी, इनकॉर्पोरेट किया जाता है इसको 2011 में, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, पहले इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल 2030 तक हम लोग करें, ये हमारा टारगेट भी है। नमोपथ या फिर देवका सी फ्रंट दमन के यहाँ पे बिल्कुल इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल पता होना चाहिए 5.45 किलोमीटर, ठीक है, 5.45 किलोमीटर, ठीक है। 20 साल हो गए स्वागत इनिशिएटिव, लेकिन ये स्वागत इनिशिएटिव सेंटर का नहीं है, ये गुजरात की सरकार का है, ग्रीवेंस रेड्रेसल से संबंधित है, ठीक है। कोप इंडिया के बारे में बात करें, बहुत बार बात कर चुके हैं, इंडिया यूएस के बीच में है बिल्कुल। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में गाइज बात करें, महारत्ना हमारी कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में बिल्कुल ये आती है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया 2023 का, जो कहाँ पे होता है, मियामी यूएसए के यहाँ पे ग्लोबल गोल्ड अवार्ड से बिल्कुल इसको सम्मानित किया जाता है, ठीक है गाइज। और ये ग्लोबल ये जो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड कहाँ पे होते हैं, जगह का भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे एक जो रैंसम वायर है लॉकबिट जो है, इसने टारगेट किया मैक डिवाइसेस जो है एप्पल वाले, इनको। गिग वर्कर के बारे में बात करें भाई, जो आदमी टेम्परेरी काम करता है उसे गिग वर्कर कहते हैं। मिका रेगुलेशन जो है ये मार्केट इन क्रिप्टो एसेट से संबंधित है। मोल्डो के बारे में बात करें, चाइनीज साइड ईस्टर्न लद्दाख में ये है पड़ता है, यहाँ पे हमारी मीटिंग होती है हाई लेवल की, तो एक बार मैप में थोड़ा देख लेना। पायनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन सर्कस जिनका नाम है मूरकोथ वेंगा कांडी जेमिनी सहकरण के नाम से इनको जाना जाता है, इनकी डेथ हो गई है, तो मुझे नहीं लगा भाई ये इतना काम का है। वागनर ग्रुप के बारे में बात करें, हाँ ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, रशियन पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, काउंटर मिलिटेंसी ऑपरेशंस अफ्रीका में ये लोग करते हैं, मतलब ठीक है। इसको मिलिटेंट ग्रुप भी घोषित किया था, ठीक है, अमेरिका ने रिसेंटली, तो ये पता होना चाहिए कौन से क्या देश का है। जैतापुर न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बात करें तो भाई महाराष्ट्र के यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्लान को मर्ज करने की बात है पीएम गति शक्ति के साथ में, ठीक है। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट स्पेस एप्लीकेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स गुजरात के यहाँ पे है। 22वां प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश कौन बनता है भाई, मोहम्मद साबुद्दीन, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर का बनता है ये भी पता होना चाहिए, वनडे एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे गीगा चैट के बारे में, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी है ना, उसी प्रकार से ये है, ये SBR जो कंपनी है रशिया की उसका है बिल्कुल। पीएम केयर फंड जो है वो पब्लिक ऑडिट का बिल्कुल नहीं है सब्जेक्ट, 60% जो इसमें फंड है वो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है वहाँ से आता है बहुत सारा पैसा, ठीक है। उसके बाद में सुपीमा जो ब्रांड है फॉर US ग्रॉन पीमा कॉटन का विल इंट्रोड्यूस क्या करेंगे, AQRE प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भी बताए इससे क्या होगा, इससे इनकी जो क्वालिटी है ऑथेंटिसिटी है उसको ट्रैक करेंगे और कुछ खास नहीं है। नास्कॉम के हेड अनंत माहेश्वरी, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, वनडे एग्जाम बैंकिंग में ऐसी चीजें पूछी जाती है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डी रिकॉग्नाइज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 पोस्टल यूनियन को, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी हैं उनके नाम है यहाँ पे। और दूसरा देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने ये डिसीजन लिया बेस्ड ऑन सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1993 के तहत। दूसरा देखिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन चर्चा में रिसेंटली आया था, वो क्यों आया था, क्योंकि भाई इंडिया इसकी लीडरशिप को टेक ओवर करेगा, ठीक है, इसी वजह से चर्चा में आया। एशियन अगर बात करें पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में तो इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड के यहाँ पे है। ये एक
इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है 32 मेंबर कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन का, ठीक है। इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन द रीजन विच इज स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, ये भी याद रख सकते हैं। वर्ल्ड पेंगुइन डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022, ठीक है, किसके द्वारा, कौन लेके आता है इस रिपोर्ट को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लेके आता है। और इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि भाई 2022 जो है ना, ग्लोबल मीन टेम्परेचर वाज 1.15 डिग्री सेल्सियस अबव द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 1850 से 1920 का जो मतलब टाइम पीरियड था ना, उससे ज़्यादा, ठीक है। और मौसमी आइलैंड के बारे में बात करें, मौसुनी आइलैंड के बारे में वेस्ट बंगाल के यहाँ पे है। दिमसा रिबेल ग्रुप जो है वो साइन करता है पीस पैक्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, और ये कहाँ का है, ये आसाम बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है ये। और देखिए पारसी लेडी, ये द पारसी लेडी पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की। सिद्धार्था मोहंती जो है LIC चेयरपर्सन एंड फर्स्ट CEO होंगे, इसके बिल्कुल पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, जिनका नाम है अभिलाष टोमी, ठीक है। और जिस बोट से जाते हैं, बोट का नाम होता है ब्याना, ठीक है गाइस। हिस्टोरियन रणजीत गुहा, ठीक है, 100 साल के होकर इनकी डेथ हो जाती है ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे, ठीक है। तो पता होना चाहिए रणजीत गुहा साहब के बारे में थोड़ा सा। ओवर 64% ऑफ एलिफेंट हैबिटेट हमारे देश में है, वो लॉस्ट अक्रॉस एशिया, ठीक है, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सॉरी, हमारे देश की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, स्पेशली 64% एलिफेंट हैबिटेट है वो लॉस्ट हुआ एशिया में 1700 से, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट स्टील मेकर है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। और 1 टन स्टील को अगर हम बना रहे हैं, मेकिंग कर रहे हैं, तो उससे रिलीज होगा 1.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है गाइज। उसके बाद में जीरो ट्रस्ट के बारे में गाइज बात करें यहाँ पे हम, तो देखिए डाटा सिक्योरिटी से संबंधित है, ठीक है। सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, बोडनी MP के यहाँ पे, मध्य प्रदेश के यहाँ पे है। अजय वॉरियर 2023 के बारे में बात करें, मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और UK के बीच में। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च करता है सिटी ब्यूटी कंपटीशन को, ठीक है। इंडिया UK नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर ये करते हैं। तो पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया कौन से देश के साथ में मिलके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर को लेके आता है, UK के साथ में, ठीक है। 6 ईयर्स पहले जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उड़ान, 6 साल पूरे हो गए, तो पता होना चाहिए 27 अप्रैल 2017 दिल्ली और शिमला के बीच में पहली उड़ान, ये पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। उसके बाद में देखिए हमारे PM साहब जो है ना वो अप्रिसिएट करते हैं, ठीक है। एक इनिशिएटिव है संसद रसोई टोंक राजस्थान का, तो उसको बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाता है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में ऑलरेडी पहले ही बात कर चुके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का है। इसका मेनली काम है प्रमोट करना इन्वेस्टमेंट अमंग वुमेन, ठीक है। मैक्सिमम डिपॉजिट 2 लाख रुपया का है भैया, इन द नेम ऑफ वुमेन और गर्ल फॉर 2 ईयर्स एट फिक्स इंटरेस्ट रेट, पहले बात कर चुके हैं इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। बैंक और पोस्ट ऑफिस बिल्कुल इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। पार्शियल विड्रॉल जो है 1 साल के बाद में बिल्कुल है, आप कर सकते हैं पार्शियल। अंजी घाट ब्रिज के बारे में बात करें, देखिए पहले के जो हमारे करंट अफेयर है उनमें बिल्कुल इसको डिस्कस कर चुके हैं। J&K के यहाँ पे है और इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है ये, और जो लेंथ है केबल की वो 653 किलोमीटर है, ठीक है। इन चीज़ों को दूसरा देखिए हमारा 1 शॉट रिकॉर्ड वीडियो है, कोई एडिटिंग नहीं है, तो जहाँ पे अगर कहीं आपको लगे कि हमने कोई मिस्टेक की है तो उसके लिए माफ़ी। और अगर आपको अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ शेयर करके आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।